चलिए समझते हैं। 130 नंबर का प्रश्न दे रखा हुआ है। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, किंतु यह आहर्ता के अंकों से 20 अंक कम है। हम परसेंटेज बनाएंगे नहीं बल्कि पी लिख देंगे, परसेंटेज समझ जाइएगा। तो 65% नंबर जो है प्राप्त किया, एक लड़का जो है 65% नंबर प्राप्त किया, लेकिन वो आहर्ता के अंकों से 20 अंक कम है। यानी ये एक हिसाब से ऐसे समझिए कि पास होने के लिए 20 अंक कम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 अंक जोड़ देंगे, तो अब ये जो नंबर आ जाएगा ये पासिंग मार्क हो जाएगा। हाँ या ना? ये 20 अंक कम था तो हम 20 नंबर ऐड कर देंगे तो पासिंग मार्क हो जाएगा। तो इस हिसाब से आगे का क्या है कि दूसरे छात्र ने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया, तो दूसरा जो छात्र है वो 80% अंक प्राप्त किया, और वो क्या कह रहा कि ये आहर्ता से 10 अंक अधिक हैं, यानी ये पासिंग मार्क से 10 अंक अधिक है। तो इसमें से 10 नंबर क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो अब ये भी पासिंग मार्क आ गया। हाँ ना? तो इस हिसाब से दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या करेंगे, इसको दर्जा घटा देंगे। इसका मतलब ये हो कि 80 में से 65 घटेगा तो आपका आ जाएगा 15p, मतलब 15%। ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि 20 पहले से है, इधर आके 10 ऐड हो जाएगा तो आपका 30 हो जाएगा। तो ये जो 30 है वो 15p के बराबर है। इसको आप ऐसे समझिए कि 15% जो है वो आपका 30 है, तो 100% कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 100% गुणे में 30 बटे 15, तो 15 दूना ये 15% में है, तो प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, ये आपका 100 दूना 200, यानी मैक्सिमम मार्क, टोटल जो पूर्णांक है वो आपका कितना है, 200 है। अब पूछ क्या रहा है कि परीक्षा में कुल अंक क्या है, यानी कुल अंक वही हमारा प्रति होता है, टोटल मार्क है, टोटल मार्क है, कुल अंक है। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अगर यहाँ पर ये पूछता कि पासिंग मार्क क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको इसका 65% निकालना है। एक उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि अगर पूछ रहा कि पासिंग मार्क क्या होगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसा बनेंगे, तो टोटल मार्क कितना है, 200 है। टोटल मार्क अगर 200 है तो 200 का 65% निकालेंगे, 65% बट्टे में 100, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 130 ये हो जाएगा। इस हिसाब से अब 20 अलग ऐड करना है अलग से, तो हमारा टोटल मार्क कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 100, यहाँ पर 50, तो 150 अब ये जो मार्क है वो आपका क्या है, पासिंग मार्क हो जाएगा। अगर आप इसका यहाँ से न करके अगर आप यहाँ से भी करेंगे तो भी हमारा 150 ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर हम टोटल मार्क कितना था, 200 था, 200 का हम निकालेंगे 80%, बट्टी में कितना हो जाएगा, 100, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 180 हो जाएगा, सॉरी हाँ 160 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 160 में से 10 कम करने के लिए कह रहा है, जो कि यहाँ पर ये 150 आ जाएगा। यही हम बात कहना चाह रहे हैं कि पासिंग मार्क जो हमारा 150 है और जो टोटल मार्क है वो 200 है। अब कुछ भी आपसे पूछे आप समझिए। अब हम आते हैं 131 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी अगर हम बात करें कि 46% अगर करके 10 अंकों से ये फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, इसका मतलब ये 46% मार्क है, इसमें 10 नंबर अगर और जोड़ देंगे तो अब ये टोटल मार्क क्या आ जाएगा, ये पासिंग मार्क हो जाएगा। अब इसी हिसाब से कह रहा है कि यदि वह 52% मार्क प्राप्त करता तो न्यूनतम योग्य से अंक से 8 अंक अधिक प्राप्त करता। यदि वह अगर 52% प्राप्त करता तो 8 अंक अधिक इसमें रहता, तो इसका मतलब 8 इसमें क्या करिए, घटा दीजिए, तो भी हमारा ये टोटल क्या हो गया, पासिंग मार्क। अब ये एक दूसरे से क्या हो गए, बराबर हो गए। हाँ ना? तो इस हिसाब से हम देखेंगे 52 में से ये 46 घट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 6p, और ये 8 इधर आके ऐड हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 18। इसका मतलब ये है कि 6% का मतलब 18 है,
तो 100% का मतलब क्या होगा? तो आप बताएंगे कि 100 गुणे में 18 बट्टे में 6, यहाँ से कट जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 300, यानी 300 जो है वो हमारा टोटल मार्क है। हाँ या ना? अब क्या पूछ रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा आवश्यक न्यूनतम अंक यही था। अगर इससे हम क्या करेंगे, 300 का हम 46% निकालेंगे, इसका मतलब 300 का 46% बट्टे 100, अब फिर क्या कर रहा है प्लस में 10, तो इस हिसाब से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 18 एक हासिल, 4 12 एक 13 और धन ये 10, तो यहाँ ऐड कर देंगे तो 148 नंबर ऐसे हैं जो न्यूनतम अंक हैं। अगर आप इसी का 300 का अगर आप 52% निकाल करके 8 घटा देंगे तो भी हमारा 148 ही यहाँ से भी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 148 मार्क ऐसा है जो ये हमारा न्यूनतम अंक है। अगर इससे भी कम करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो यानी इसका मतलब ये है कि न्यूनतम अंक 148 है जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चेक को एक परीक्षा में 45 अंक प्राप्त हुए, 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। इस हिसाब से ऐसे समझिए कि अगर ये 45 अंक है परसेंटेज है तो ये 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसको 18 अंक और मिल जाता तब ये पूरा मार्क क्या हो जाएगा, पासिंग हो जाता। फिर क्या कहना चाह रहा है कि यदि वह 65% अंक किए होते तो परीक्षा के उत्तीर्ण न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक हो जाते मिलते। तो इसका मतलब ये 65 जब ये प्राप्त करता प्रतिशत में तो 6 इसमें से अगर आप घटा देंगे तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये दोनों पासिंग मार्क है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 65 में से परसेंटेज में से आपको क्या करना है, 45% घटा देना है। तो ये आपका इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24। तो घट जाने के बाद 20 हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा, 24। इस हिसाब से आप ऐसे समझिए कि 20% जो है वो 24 मार्क है, तो 100% कितना होगा। तो आप कह सकते हैं 100 गुणे 24 बट्टे 20, तो ये हो जाएगा 5, गुणा कर देंगे 500 को 20, 2 हासिल, 5 9 10 2 12, यानी 120 मार्क जो है वो अधिकतम या टोटल मार्क होगा, क्योंकि ये 100% निकाला गया है। हर दिन 100% पर कितना है, 120 मार्क टोटल मार्क होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, मौजूद है। ठीक है, 133 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग समझते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। उसके विजयी उम्मीदवारों को मतलब विरोधी उम्मीदवारों को 68 मतों से प्राप्त हुआ, 6800 मत। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मतों का 34% के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, जो भी मत होता है वो 100% माना जाता है। तो एक उम्मीदवार को आपको मिला हुआ है 48% और दूसरे उम्मीदवार को मिला हुआ है यहाँ पर ये 34%। और तीसरा क्या है कि कह रहा है कि जो ये 34% है ये जो दे रखा हुआ है 6800 टोटल। तो क्या कह रहा है कि कुल कुछ मत अमान्य थे, तो जो बचा है यहाँ पर परसेंटेज में यही हमारा क्या है, अमान्य है। तो कितना बचा है, तो आप पहले इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 8 4 12 एक हासिल 3, यहाँ पर हो जाएगा 50 8 यानी 82% जो है आपका यूज हुआ है मतों को। और जो बाकी जो बच गया है 100 से घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 18, यानी 18 मत ऐसे हैं जो अमान्य है। तो इसका मतलब ये है कि 18% जो है वो आपका अमान्य है। फिर क्या पूछ रहा है कि विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो विजय यही हुआ है क्योंकि परसेंटेज का ज़्यादा है। तो इस हिसाब से देखेंगे कितना मत मतलब कितना प्रतिशत ज़्यादा पाया है। तो
तो आप क्या करेंगे, 48 से आप 34 घटा देना है तो आपको मिल जाएगा 4 14 यानी 14% जो है वो उम्मीदवार ये ज़्यादा पाए हैं ऑप्शन ए में जो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो मान दे रखा हुआ है वो 34 है तो आप ऐसे समझिए कि 34% जो दे रखा हुआ है वो आपका 6800 है। तो 14 का कितना, क्यों, क्योंकि 14 ही तो ये ज़्यादा पाए हैं ना, तो 14% का कितना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 14% गुणे में 6800 बट नीचे क्या हो जाएगा 34%, तो प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा और 34 दुना यहाँ पर हो जाएगा आपका ये, यहाँ 200 बच जाएगा और 14 दुना 28 यानी 2800 जो मत मतलब वोट है वो ये ज़्यादा पाए हैं। तो क्या कह रहा कि अमान्य वोट की, हाँ ये मत जीतने वाले का 2800 हो जाएगा, ज़्यादा पाए हैं। और फिर क्या कह रहा कि अमान्य मतों की संख्या कितना है, तो जब ये टोटल ये जो है आप देखेंगे 34P जो है अगर 6800 है तो 18P कितना होगा, इस हिसाब से ऐसे आप सॉल्व करेंगे कि 34 जो P है वो आपका 6800 है तो आपका 18P कितना हो जाएगा, मतलब प्रतिशत हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 18P परसेंटेज 6800 बटे 34%, तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 200, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 3600 वोट, इसको सिर्फ 3600 जो वोट हैं वो आपका अमान्य है। तो जो हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें कह रहा है कि 2800 मत ये ज़्यादा पाए हैं उम्मीदवार जीतने वाले और 3600 जो मत है वो अमान्य है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134 को समझेंगे। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव के नामांकित मतों में से 75% के अपना मत डाला है। इसको अगर आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई अगर नामांकित जो मत है वो आपका 100 है, उसमें से 75% जो है वोट पड़ गया, यानी 75% मत वोट डाले हैं। फिर क्या कह रहा है कि जिसमें से 2% अवैध हो गया, अब इसमें से भी 2% अवैध हो गया, बात को समझिएगा, तो बचा कितना 98%। अभी 98% कम लेकर चलेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। अभी फिर क्या करेंगे कि एक उम्मीदवार को 9261 मत मिला है जो अवैध मतों से 75% है, यानी वैध मतों का 75% है। तो इसका मतलब ये कि ये हमारा क्या है, वैध मत है, तो फिर इसका हम 75% निकालेंगे, ठीक है ना, इसका 75% निकालेंगे। अब जो हमारा दे रखा हुआ है 9261, तो आप इसको ऐसे समझने से अच्छा है आप सीधे इसके जगह पर मान लीजिए आप यक्ष है, ठीक है। अब यक्ष में पहले लिखा नहीं, हमको 75% निकालना है, क्योंकि इसमें कह रहा कि 75% मत ही पड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका निकाल लेंगे 75%। अब यहाँ तक ये क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है कि 2% क्या है, अवैध हो गया, तो हमको अवैध कितना है 98, तो हमको फिर इसका 98% निकालना है बट्टे में 100। फिर क्या कह रहा है कि अगर वैध का ये पूरा हमारा अवैध मत हो गया, फिर क्या कह रहा है कि इसका 75% एक है 9261 है, यानी इसका हम सीधे 75% जब निकालेंगे तो हमारा अब हमको मिलेगा 9261। अब वही हमारा वैध मत कुल नामांकित मतों की संख्या पूछ रहा है, यानी वोटों की कुल संख्या पूछ रहा है, अर्थात यक्ष का मान पूछ रहा है। बात समझ में आ गया। तो ये हम इसको रेटेड परसेंटेज से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर इसको काम करेंगे ना तो 75 का 2% निकाल के घटा दो, या फिर 98 निकाल दो, फिर यहाँ आ जाएगा, या फिर क्या करना है, फिर इसका 75% निकालना है तब ये आएगा, तो इसका परसेंट जो आएगा उसकी उतना बराबर इतना है, तो 100 बराबर कितना, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप, यहाँ देखिए समझिएगा। देखिए तो यहाँ रखेंगे, अगर हम 25 से काटेंगे इसको, 25 तिहाई 75 या 25 चौको 100, फिर देखेंगे 25 तिहाई 75 और 25 चौको 100, यहाँ तक हो गया। 4 से इसको आप काटेंगे, देखिए कट रहा है, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 से काट देंगे 2 दूना 4, और इसके बाद सॉरी हाँ 2 चौको 8, यहाँ पर जगह दूना 18, ठीक है।
फिर यहाँ इसको 2 से काट देंगे, अब नहीं कटेगा 2 से, कोई बात नहीं। अब जो बच रहा है उसको सब एक साथ लिखिए। यक्ष के साथ कौन कौन है? यक्ष के साथ में जो है 3 है, 4 9 है, 3 है, और नीचे कौन कौन सा है? 2 है, 100 है, और ये 4 है। इसकल टू इतना है। तो अब आप देखेंगे 3 से कैंसिल होगा। अब जो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा, ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, और इसके बाद 0, क्योंकि 2 डिजिट नंबर लेना है। 3 बटे 24 है, 2 बचा, 3 सटे 21। फिर 3 से काटिए, 3 का नम 3, 0, 3 दूना 6, 3 9 27, यहाँ तक हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इसको 7 से काटिए, 7 से 7 जा, इसके बाद 7 से कट करिए, 7 1 जा 7, कितना बचा? 3, 32 हुआ, 7 चौका 28 हो जाएगा, कितना बचा? 4, हाँ 7 सते 49 हो गया। इसका सिंपल मतलब है कि यक्ष के साथ में यक्ष इक्वल टू जो हो जाएगा 147 × 2 × 4 × 100, अपन नीचे कौन आ जाएगा? 7। अभी आप ये 7 से कट जाएगा तो 2 और ये 1, इसका मतलब 21 × 2 × 4 × 100, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 8 का नाम 8 है, 8 दूना 16, 00 यहाँ पर मौजूद है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें ये मौजूद है। कुल मतों की संख्या जो हो जाएगा 16800। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम समझते हैं 135। एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला है। डाले गए 80% वोट वैध है। यानी अगर हम देखें टोटल वोटों की संख्या, मान लीजिए यहाँ पर ये x है, इसका 90% वोट पड़ गया है, इसका मतलब यक्ष का 90% वोट पड़ गया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि डाले गए 80% वोट क्या वैध हैं। अब इसका हमको 80% निकालना है, क्योंकि हमको वैध वोटों की संख्या निकालना है। चलिए निकल गया। फिर क्या करा कि विजय को 60% वोट मिल गया, यानी ये जो वैध वोट है इसका 60% विजय को मिल गया। ठीक है, विजय को वोट मिल गया, जिसके विजय को इतना वोट मिले, यानी इसका 60% जो दे रखा हुआ है वो दे रखा है 64,800। 64,800 कुल वोटों की संख्या हो गया विजय वालों का। फिर क्या पूछ रहा, तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या थी। यानी यहाँ पर यक्ष का मान यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2, फिर 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट देंगे, कितना हो जाएगा ये 2 से काट देंगे 4, फिर यहाँ हो जाएगा ये 5। चलिए अब ये 0 काम करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 6 से काटिए इसको, तो 6 से काट दीजिए इसको, 6 का नाम 6, 6 8 48, 0 8 लग जाएगा, 2 0। अभी 9 से काटेंगे, 9 का नाम 9, 9 दूना 18, 00, इतना हो जाएगा। फिर 4 से काट देंगे, 4 3 ये 12, 00, इतना हो जाएगा। यानी ये जो यक्ष का जो मान है वो आपका हो जाएगा 15, 5 3 15, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी वोटों की जो कुल वोटों की जो संख्या है वो आपका जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है 1,50,000। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों का 48% मिला है। यानी अगर कुल मत मान लीजिए यहाँ पर ये 100% है, तो हारने वालों को 48% मिला है वोट। फिर क्या करा कि उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मतों से अधिक मिला है और उसने 3% मत का अंतर से जीत हासिल किया है।
यानी इसका मतलब ये है कि अगर जो जीता है, ध्यान से देखिएगा, जो जीता है वो 3% वोट अधिक पाया है, तो इस हिसाब से इसका वोट कितना हो जाएगा, 3% जोड़ देंगे तो 51। ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसमें जीतने वाले का कितना हो जाएगा, 51। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारा 100 से कुछ अधिक होगा। तो इस हिसाब से देखते हैं कितना जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 48, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 99। इसका मतलब 99% जो है वोट इधर जीतने और हारने वाले में चला गया है, और 1% वोट जो है अवैध में चला गया है। बात समझ में आ गया? जीतने और हारने वाले में कितना पैसा चला गया, 99, और एक कितना है, अवैध में। फिर क्या पूछ रहा है, अधिक मिले हैं वो कितना है, वो 6000 हैं, मतलब 3%, यानी 3% जो है वो 6000 है। तो 1% का कितना, ख़त्म कहानी। आज आप निकाल सकते हैं 1% गुणे 6000 बट्टे में कितना, 3%। तो प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कट जाएगा 2000, यानी 2000 वोट जो है अवैध में चला गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। एक्स वाई जिलों में 50,000 मतदान हैं, इनमें से 20% शहरी मतदान है, इनमें से 20% शहरी मतदान है और 80% ग्रामीण मतदान है। समझिएगा, मान लीजिए कोई 50,000 मतदान है, ठीक है ना, तो ये हमारा शहर का हो गया और ये ग्रामीण का हो गया। तो कहना ये चाह रहा है यहाँ पर कि शहर का जो है 20% हो गया और ग्रामीण का 80% हो गया। तो आप पहले उनका आंकड़ा निकाल लीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 50,000 है तो 50,000 का अगर आप 20% निकालेंगे बट्टे में 100 करके, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 2 3, यानी यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 80 कर देंगे तो 8 × 40 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 40,000। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 40,000। फिर क्या कह रहा है, यानी शहर की जनसंख्या जो है वो आपका 10,000 है और ग्रामीण का कितना है, 40,000। फिर क्या करा क्वेश्चन में कि किसी चुनाव में 25% ग्रामीण मतदान शहर चले जाते हैं, यानी 25% ग्रामीण जो है शहर में चले जाते हैं। तो इसका जब 25% जब शहर में जोड़ देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 40,000 का 25% जो होगा वो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 चौको 100। इसका मतलब 2 जीरो आप देखेंगे 10,000, तो यहाँ से 10,000 इधर आ जाएंगे तो आप 10,000 इधर ऐड हो जाएगा, तो आपका टोटल इधर कितना हो जाएगा, 20,000। अब इधर से 10,000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इधर कितना हो जाएगा, 30,000। यानी इस हिसाब से ऐसे समझिए कि शहर की जो जनसंख्या 20,000 हो गया, ग्रामीण का कितना हो गया, 30,000। अब क्या कह रहा है कि 60% ईमानदार और 70% मेहनती और 35% ईमानदार और होने के साथ साथ मेहनती हैं, और 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ते हैं। समझिएगा, यानी 60% जो है ईमानदार हैं, 30% जो है मेहनती हैं और 35% क्या है, ईमानदार हैं। 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती हैं। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े। चुनाव जो बी है, उम्मीदवार बी को जो है पूरे शहर का वोट मिला। इसका मतलब जो शहर का जो वोट है वो पूरे किसको मिल गया, बी को। अब फिर क्या कह रहा है कि उम्मीदवार बी को पूरे शहर का वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदान का समर्थन मिला, यानी ये पूरा जो है ए को मिल गया वोट। लेकिन अभी नहीं, अभी समझिएगा, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि उन मतदाताओं में अपना मत नापे पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। ध्यान से समझिएगा, ईमानदार और मेहनती जो हैं इसका मतलब 35% हैं।
35% जो हैं वो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो वो जो है वो नाटो पर दे दिए कि हाँ दे दिए नाटो। नाटो का मतलब जिसका कोई किसी से जो है अच्छे नहीं है, जो उम्मीदवार उठे हैं वो उनमें कोई भी सहमति नहीं है, नाटो पर डाल दिया। फिर क्या करा कि उम्मीदवार ए और बी और नाटो के लिए पक्ष में कितना वोट पड़े हैं, समझिएगा। हाँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिएगा, ये जो 20,000 है वोटों में से आपको 100 में से क्या करना है, नाटो वाला घटा देना है 35% बट्टे कितना 100, तो कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। यानी इसका मतलब 20,000 में से आपको 65% निकालना है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 65 दूना 130, 2 जीरो लगा दीजिए, तो इसका मतलब 13,000। क्या 13,000 है उम्मीदवार बी का? तो आप देखेंगे यहाँ पर उम्मीदवार बी का 13,000, यानी पहले ए बी यानी 13,000 देखते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है 13,000। चलिए देखता हूँ बी वाले का कितना आया है, ए वाले का कितना आया है 30,000 में से आपको 65 निकालना। क्यों? क्योंकि 70 में से 35 घट जाएगा नाटो का, तो 65 बचेगा, जीरो का अंकी हो जाएगा। तो 3 पचे 15, 1 हासिल 6 19, यानी 19,500 जो है, जो ऑप्शन नंबर ए में भी है। अब हम देखेंगे कि जो यानी हमारा जो 13,000 है यहाँ पर, और ये हमारा जो 19,500 है, दोनों ऐड करने के बाद 9, 10, 11, 12, यहाँ हो जाएगा आपका 3, 32,000। यानी 50,000 हमारा टोटल वोट था, और वोट जो है नाटो पर नहीं पड़ा है 32,500, तो घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, 7, यहाँ हो जाएगा आपका ये 4, 1, यानी 17,500 जो है नाटो पर पड़ा है, जो ऑप्शन नंबर ए में होगा। हाँ, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। यानी उम्मीदवार ए को मिला है 13,000, उम्मीदवार बी का है ये, और उम्मीदवार ए को जो मिला है 19,500, और जो नाटो को मिला है 17,500।